हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पर अब से 2 क्विज पर डे कराए जाते हैं, तो आप लोग एमजेटी एजुकेशन सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ज्वाइन हो सकते हैं और डेली 2 क्विज सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध उपन्यास हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो वो है जेके रोलिंग्स। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? ध्यान से देखिए, कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जर्मन भाषा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन ये सभी है, चाइनीज वगैरह ये सभी हैं। 6 लैंग्वेज होती हैं। इन दोनों इक्वेशंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, गोवा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? तो गोवा के नए राज्यपाल, नए गवर्नर दोस्तों बनाए गए सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से। अभी उनकी जगह पर सुशील चंद्रा जी को दोस्तों भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और सुनील अरोड़ा जी अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हुए हैं। तो अब सुनील अरोड़ा जी राज्यपाल बना दिए गए हैं गोवा के। ठीक है, तो गोवा के नए गवर्नर होंगे। अब तक गोवा में कौन था? तो गोवा में दोस्तों एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ था भगत सिंह कोश्यारी जी को। भगत सिंह कोश्यारी जी ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और इनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी दोस्तों राजस्थान कैडर के 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। चलिए अब गोवा आया है, गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा देखिए, ये छोटा सा स्टेट है भारत का सबसे छोटा स्टेट गोवा। राजधानी होती है पणजी। प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। और गोवा का जो हाई कोर्ट लगता है वो लगता है बॉम्बे हाई कोर्ट ही, और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता। गोवा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? महाराष्ट्र से और कर्नाटका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत प्रशांत महासागरीय पहल के लिए भारत के साथ साझेदारी की? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों भारत प्रशांत महासागरीय पहल यानी इंडो पैसिफिक ओशियनोग्राफिक इनिशिएटिव के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। इस पहल पर साझेदारी के साथ साथ दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया पैसिफिक रीजन में भारत का समर्थन करेगा, भारत का सहयोग करेगा, भारत को सपोर्ट करेगा। और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को दोस्तों 81.2 मिलियन रुपए देने की भी घोषणा की है। तो 81.2 मिलियन रुपए भी देगा ऑस्ट्रेलिया भारत को। ठीक है, इसके लिए दोस्तों नवंबर 2019 में ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें ये प्रस्ताव लाया था पहली बार उन्होंने, और अब ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ साझेदारी करने को तैयार है। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया आया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। मैप में देखिए ये रहा ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से दक्षिण में आएंगे, साउथ में आएंगे दोस्तों तो ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख जाएगा। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के हैं करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। संसद का नाम होता है पार्लियामेंट और सबसे छोटा महाद्वीप होता है ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एसएससी जीडी का और हिंदी का 2 वीडियो कोर्स आया हुआ है एमजेटी ऐप पर। अगर आप यूपीएसआई, आरओएआरओ, लेखपाल, यूपीपी, पीईटी की तैयारी करते हैं और आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है वो वीक है तो आप हिंदी का इंडिविजुअल वीडियो कोर्स ले सकते हैं सिर्फ 199 में। आपका 100% स्कोर होगा, ये दावा मेरा है। तो आप 100% स्कोर करने के लिए हिंदी का वीडियो कोर्स ले सकते हैं। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी वगैरह पूछा जाता है तब आप ये वीडियो कोर्स ले सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का। अभी ये 599 में है लेकिन 100 रेट्स का और डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको कूपन कोड इंटर कर देना है SSC GD 10। SSC GD 10 इंटर करने के बाद आपको 100 रेट्स का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो कोर्स को ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको, कैसे कैसे मिलते हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। डेली इन वीडियो कोर्सेज में 2 से 3 वीडियोस ऐड हो रही हैं, तो आप इसे परचेज करके अभी से ही पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू करने की घोषणा की है। तो अब तमिलनाडु में जो कैदी हैं, तमिलनाडु की सेंट्रल जेल में, वहाँ के कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए योगा की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाई जाएगी, चलाई जाएगी। और ये किसके द्वारा? ईसा योगा नाम के एक फाउंडेशन की मदद से ये आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराया जाएगा। ईसा योगा जो फाउंडेशन है उसके फाउंडर हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव। कौन है? सदगुरु जग्गी वासुदेव। तो इनके द्वारा ही प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कैदियों को योगा में। क्लियर? चलिए अब आया है तमिलनाडु। तो मैप में देखिए दोस्तों, साउथ में ये रहा तमिलनाडु। चेन्नई यहाँ की राजधानी है और के पलनीस्वामी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु का जो हाईकोर्ट है वो है मद्रास हाईकोर्ट। और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? वो हैं संजीव बनर्जी। कौन है? संजीव बनर्जी जी। तमिलनाडु अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है केरला से, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दीवना योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दीवना योजना शुरू की है। ये योजना किसके लिए है? ये योजना गरीब छात्रों के लिए है। इस योजना के तहत छात्रों को, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी जो गरीब छात्र हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी ने अभी हाल ही में इस योजना की शुरुआत की है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है ये पहली बार योजना चलाई जा रही है, इससे पहले भी ये चलाई जा चुकी है। ठीक है, ये दोबारा से चलाई जा रही है, कंटिन्यू की जा रही है इस बार भी। और इस नए सत्र में यानी 2021-22 के सत्र में 10.88 लाख छात्रों की फीस भरी जाएगी और 672 करोड़ रुपए पहली किस्त के तहत इसमें जारी की गई है। ठीक है, इससे पहले इस योजना के तहत दोस्तों 4,879 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, खर्च किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है, बहुत ही चर्चित योजना है, इसको याद रखिएगा, जगन्नाथ विद्या दीवना योजना। आपको कई बार बताया गया है, जब आपके सामने किसी योजना में YSR दिख जाए तो YSR दिख जाए तो समझिएगा दोस्तों वो आंध्र प्रदेश की योजना है। इसके अलावा जगन्ना भी दिख जाए तब भी समझिएगा जगन्ना के नाम से भी कई योजनाएं हैं, क्योंकि जगन्ना जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं उनके नाम में मिलता है। ठीक है, तो जगन्ना, YSR ये सभी अगर योजनाओं के नाम में मिलता है तो आप समझिए कि ये आंध्र प्रदेश की योजना है। ये पहचानने का तरीका है और योजनाएं आपको इस नाम से मिलेंगी। चलिए दोस्तों, अब आया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश देखिए मैप में ये रहा आंध्र प्रदेश। अभी इसकी राजधानी है हैदराबाद, लेकिन इसकी 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं, कुर्नूल में, विशाखापत्तनम में और एक है अमरावती में। तो ये 3 राजधानियों वाला राज्य होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों पहला ऐसा राज्य है जहां पर 5 डिप्टी सीएम भी हैं, यानी उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जगन मोहन रेड्डी जी YSR कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है विश्वभूषण हरचंदन जी। अच्छा, विश्वभूषण हरचंदन जी को दोस्तों अभी GD बिरला पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? GD बिरला पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए, आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों तमिलनाडु से शेयर करता है, कर्नाटका से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से और ओडिशा से शेयर करता है। तेलंगाना राज्य दोस्तों 2 जून 2014 को ये अभी रिसेंटली ही अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। 2 जून 2014 को अलग हुआ था, 29वां राज्य बना था। हालांकि अब भारत में है 28 राज्य। आंध्र प्रदेश दोस्तों इसका जो हाई कोर्ट है ये है सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट, यानी 25वां हाई कोर्ट। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं और 25वां सबसे आखिरी हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अच्छा, विशाखापत्तनम ये वाइजैग के नाम से प्रसिद्ध है और आंध्र प्रदेश में ही है। और विशाखापत्तनम दोस्तों ये भारत के सबसे आखिरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रखना है। भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है और 18वें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में ही है, ये भी याद रखिएगा। क्या नाम है रेलवे जोन का? दक्षिण तटवीय रेलवे जोन, साउथ कोस्टल रेलवे जोन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में रसिया ने दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है।
कहाँ पर लॉन्च किया है? ये साइबेरिया में इसके बैकाल झील जो स्थित है, बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है और यहीं पर बैकाल झील में ही अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का परीक्षण किया है अभी हाल ही में रसिया ने। इसका नाम क्या रखा है? नाम रखा है बैकाल जीवीडी। क्या? बैकाल जीवीडी। देखिए बैकाल झील में इसका परीक्षण किया गया है, इसी वजह से बैकाल जीवीडी इसका नाम भी रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ये अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। ओके, ये बैकाल जीवीडी जो है दोस्तों, ये दुनिया के जो टॉप 3 न्यूट्रिनो टेलीस्कोप हैं सबसे बड़े अंडर वाटर, उनमें से एक होगा। एक है आइस क्यूब जो कि दक्षिणी ध्रुव में है और एक भूमध्य सागर में है अंतरिक्ष। तो ये दोनों के साथ ये तीसरा मिल गया। अब 3 हो गए ये दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स। क्लियर? रसिया आया है, रसिया के बारे में बात करते हैं। रसिया देखिए मैप में ये रहा, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। मॉस्को यहाँ की है राजधानी। मॉस्को में ही हुआ था दोस्तों 2018 में फीफा वर्ल्ड कप, ये भी आपको याद रखना चाहिए। फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था और जीत लिया था फीफा वर्ल्ड कप। अगला वाला होगा 2022 में और कहाँ पर होगा? कतर में होगा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि अब 2036 तक रहेंगे प्रेसिडेंट। इन्होंने अपने संविधान में संशोधन करवा लिया है। रूबल यहाँ की करेंसी है, ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है, प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल वी मिशोस्तनी। दुनिया का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला ये देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए चुना गया है? तो भारत को अगले 3 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए चुना गया है। ये 3 निकाय यानी 3 बॉडीज कौन कौन सी हैं? अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग यानी CCPCJ, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण में संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई का कार्यकारी बोर्ड, विश्व खाद्य कार्यक्रम इसका कार्यकारी बोर्ड। तो इन 3 बोर्ड के लिए भारत को दोस्तों अगले 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल के द्वारा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी? तो वो बन गई हैं अस्मत परवीन। इमेज में जो आपको दिख रही हैं ये हैं अस्मत परवीन। ये संस्कृत व्याकरण में आचार्य में गोल्ड मेडल पाई हुई हैं और बन गई हैं एकमात्र और पहली मुस्लिम महिला। इनको दोस्तों संस्कृत आचार्य व्याकरण में गोल्ड मेडल दिया गया है। किसके द्वारा? इनको राजस्थान की एकमात्र जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। 14 लोगों को सम्मानित किया गया है, उसी में से एक ये भी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केयर रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया? रेटिंग्स ने अपना जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का 2022 का जो अपना अनुमान जारी किया था, प्रेडिक्शन जारी किया था भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के, वो अब घटा दिया है। घटा करके कर दिया है 10.2%। पहले कितना था? पहले इसने बताया था 10.7 से 10.9% के बीच में होगा, लेकिन अब देख रहे हैं दोस्तों कोरोना वायरस फिर से एक बार इसका सेकेंड वेव आ गया है इंडिया में। तो अब बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां जो हैं अपना अपना अनुमान फिर से घटाने पे लग गई हैं। कारण ये है कि एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी उम्मीद बन रही है कि लॉकडाउन हो सकता है लग जाए, तो इस वजह से 10.2% कर दी है। हालांकि ज़्यादा घटाया नहीं है, केवल 0.5 से 0.7 के बीच में ही घटाया गया है, लेकिन अब घटना शुरू हो गया है। बाकी एजेंसियां जो आएंगी अब वो भी धीरे धीरे करके अपना अनुमान घटाएंगी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब ये हुआ कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश में जितनी भी सेवाओं का, वस्तुओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं जीडीपी। अब वो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में कितनी दर से बढ़ता है, कितनी दर से घटता है, उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का ही अनुमान ये रेटिंग एजेंसियां लगाती हैं। क्लियर है? तो कोविड के कारण अब एक बार फिर से, कोविड के सेकेंड वेव के कारण एक बार फिर से रेटिंग एजेंसियां अपना अपना अनुमान घटाने शुरू कर दी हैं। अगला देखते हैं, 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 68वें चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दोस्तों अर्जुन कल्याण। कौन? अर्जुन कल्याण। ग्रैंड मास्टर दोस्तों ये शब्द जो है ये चेस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अर्जुन कल्याण। अभी हाल ही में इन्होंने सर्बिया में ग्रैंड मास्टर राउंड में 5वें दौर में ड्रैगन कौशिक को हराया है। ठीक है, अच्छा
ये ग्रैंड मास्टर ये तो हुए हैं 68वें। पहले कौन बने थे? पहले दोस्तों विश्वनाथन आनंद बने थे। देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बने थे और इस वजह से इनको देश का पहला खेल रत्न भी दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी ही हैं। इसको भी याद रखिएगा, 1991-92 में इनको दिया गया था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, सबसे कम उम्र के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आप बताएंगे डी गुकेश। डी गुकेश भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पड्डीकल, इन दोनों खिलाड़ियों को बनाया गया है प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे ये दोनों अभी आईपीएल खेल रहे हैं। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम से ये खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये अब प्रमोट करेंगे प्यूमा कंपनी को, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अभी आपको याद होगा दोस्तों, उस दिन मैंने आपको बताया कि वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? विराट कोहली वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। और वीवो जो है यही तो टाइटल स्पॉन्सर है आईपीएल का। इस बार 14वें आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन सा है? वीवो है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, अभी कल मैंने आपको दी हुई है वीडियो अप्रैल मंथ की फुल डिटेल करंट अफेयर की वीडियो दी गई है 1 से 15 तारीख तक के बीच में। तो आप लोग उसको वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब आपसे दोस्तों अब आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, इतना डिटेल कंटेंट लाया जाता है आपके लिए, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प किया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। ठीक है, सपोर्ट दिखाओ आप लोग इस चैनल को भी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? अगला है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, कोशिश करना ज़्यादा डिटेल में लिखने की। इस वीडियो को देख लियो आप, जाओ जल्दी से अब इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, क्विज डिटेल सॉल्यूशन के साथ दी जाती है, तो आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ा करो क्विज सॉल्व करने के बाद। फिलहाल अगर आप वीडियो कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप से भी हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर डेली 2 क्विज कराई जाती है आपकी। टेलीग्राम पर जाकर के आप लोग एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल को और पर डे 2 क्विज जो कराई जाती है उसका आप फायदा उठाइए। फिलहाल वीडियो को रखते हैं बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।